हाय गाइस, मेरा नाम एलिश है एंड मैंने 2025 विप्रो इलाइट कंपटीशन को क्रैक कर लिया है एंड मेरा सिलेक्शन एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर विप्रो में हो चुका है। तो यहाँ मैंने अपने पिछले वीडियो में अपनी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में मैं आपको उस दिन के बारे में बताऊंगी जिस दिन मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। तो या उस दिन बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई थी, बहुत सारे डाउट्स आए थे। मुझे तो लगा भी नहीं था कि मेरा इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, ये मुझे एकदम नहीं पता था। जी हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट होता है उस दिन से जिस दिन मेरा विप्रो इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, जिस दिन का मुझे मेल आया था विप्रो के थ्रू। वो था 4 जून, अप्रॉक्स 4 नॉट जून, आई थिंक जुलाई, या एट 4 जुलाई को मेरा विप्रो का इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा कैंपस प्लेसमेंट था। तो जी हाँ, अप्रॉक्स 216 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है विप्रो में हमारे कॉलेज के थ्रू। तो हाँ, तो 4 जुलाई को भी जितने भी शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स थे तो उनका इंटरव्यू शेड्यूल था। और इंटरव्यू बेसिकली एज अ पार्ट में डिवाइडेड होता है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म था वो सुपर सेट था। तो सुपर सेट के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे, और अगर आप लोग नहीं जानते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। मैं सुपर सेट के बारे में भी एक डिटेल वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगी। ओके, तो जी हाँ, तो सुपर सेट के थ्रू हमारा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। तो उसमें हमें इंटरव्यू से 20 to 30 मिनट्स पहले लॉग इन करना होता है। आफ्टर डैट हमें लॉबी में वेट करना होता है जब तक कि जो इंटरव्यूअर होते हैं वो हमसे कनेक्ट ना करे। तो जैसे मेरा टाइमिंग था अप्रॉक्स 9:30 से स्टार्ट था। तो हमें इंस्ट्रक्शन मिली थी कि हम लोग 9:30 को ही ज्वाइन करके लॉबी में वेट करेंगे। तो सेम मैंने भी अपने पिछले कंपनी से किसी बहाने से लीव लेके, मुझे लीव दे नहीं रहे थे बट किसी बहाने से लीव लेके मैंने हाफ डे लिया क्योंकि हमारा इंटरव्यू ख़त्म होने का टाइम था 1 PM, या एग्जैक्टली 1 PM। तो एंड मेरे पिछले ऑफिस में जो भी लंच टाइमिंग होता था वो 1 PM को ख़त्म हो जाता था। तो मैंने बात कर ली थी कि ओके, मैं हाफ डे का लीव लेके तो विप्रो इंटरव्यू को सॉर्ट कर दूँगी। तो मैं 9:30 को मैं बैठ गई, सब कुछ सेटअप करके, लैपटॉप निकाल के सब कुछ अच्छे से फॉर्मल पहन के बैठ गई कि आज तो अच्छे से देना है। फिर उसके बाद मैंने वेट किया, धीरे धीरे करके सबका इंटरव्यू हो रहा है। बट देयर वॉज एन इशू कि बहुत सारे बच्चे लॉबी में वेट ही करते रह जा रहे हैं, इंटरव्यूअर कनेक्ट ही नहीं हो रहे, इंटरव्यूअर अलाउ ही नहीं कर रहे उन्हें इंटर करने के लिए। तो मुझे तो एक टाइम के लिए लगा कि ओके ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते। बट देयर इज़ अ लिमिट, क्योंकि जब आप किसी एक कंपनी में हो, ओके, तो दूसरी कंपनी के लिए इंटरव्यू देते हो तो आप ये नहीं चाहोगे ना मेरी पिछली कंपनी चली जाए। आप पिछली कंपनी तब छोड़ते हो जब आपको पता है कि हाँ, मेरा जो आगे की जो कंपनी है उसमें हो चुका है, कंफर्म हो जाए। तो मैं तो ये नहीं कर सकती थी कि हाँ ठीक है, इंटरव्यू नहीं हुआ तो उसके चलते मैं हाफ डे अपना उसको फुल डे बना लूँ, मुझे तो ऑफिस जाना था। तो मैंने किसी तरह मैं वेट कर रही हूँ, मैं बैठी हूँ 9:30 से कि ओके आएंगे। अप्रॉक्स 11:10 पे अचानक से मेरा बेल रिंग होता है। सुपर सेट में क्या होता है कि हाँ, जब इंटरव्यूअर आपको कॉल करेंगे ना तो आपके पास रिंग आएगा, तो आपको वो रिंग को एक्सेप्ट करना होता है। ओके, तो फिर मैंने उस दिन वो रिंग को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद मेरे साथ क्या होता है कि इंटरव्यूअर आए एंड बहुत हम्बल इंटरव्यूअर थी वो टेक्निकल टीम से थी। तो पहले तो मुझे डर लग रहा था कि हाँ कैसे होगा, क्या होगा। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया कि ठीक है,
बी काम डाउन। उसके बाद उन्होंने पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके बाद मेरा पूछा, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके वो मेरी लैंग्वेज पे आई, ऊप्स कॉन्सेप्ट पे आई। उसके बाद मेरे प्रोजेक्ट्स पे, मेरे रिज्यूमे पे बात हुई, बहुत सारी बात हुई एज अ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट से, कि ये भी नहीं कि डेफिनेशन बता दो तो आप छूट जाओगे, आप बच गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंटरव्यूअर कॉन्सेप्ट पूछता है आपसे, सिली सिली क्वेश्चन पूछेगा कि ये क्यों हुआ, ये क्या होता है। ओके, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर रखें आप लोग। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद लाइक इंटरव्यू तो हो चुका। फिर उन्होंने मुझसे लास्ट में 2 HR क्वेश्चन पूछे कि कि आपको कोई बैक है कि नहीं, तो मैंने बोला नो मैम। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप 1 ईयर बॉन्ड के लिए कंफर्टेबल हो, तो ऑब्वियस सी बात है हाँ ही बोलना है मुझे, तो मैंने बोला यस मैम आई एम कंफर्टेबल। तो कभी भी आपसे अगर इंटरव्यूअर पूछे कि आप वहाँ रिलोकेट हो सकते हो या नहीं हो सकते, तो ऑलवेज आंसर यस। कभी भी नो मत बोलना, हमेशा यस बोलना। चाहे वो आपको मार्स में भेजना चाहे कि ये हाँ आपको हम लोग स्पेस भेज देंगे, स्पेस में भेज देंगे सिलेक्शन के बाद, तो ऑलवेज बोलो यस। आप मुझे इंडिया में कहीं भी भेजो, आउट ऑफ इंडिया भेजो, मैं तैयार हूँ करने के लिए। तो हमेशा यस बोलना, कभी भी नो नहीं बोलना है। तो जी हाँ, लाइक मुझे तो लग रहा था कि मेरा इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे पीछे बच्चे वेट कर रहे थे। और लाइक भगवान की कृपा से मेरा इंटरव्यू हो चुका। लाइक बेसिकली मुझे क्या लग रहा था, मुझे लग रहा था कि लाइक किसी का हो नहीं रहा है यार, मेरा होगा कि नहीं होगा पता नहीं। तो हाँ, ये सब करते करते इंटरव्यू हो गया और फाइनली मेरा सिलेक्शन भी हो चुका है। तो हाँ, तो इस वीडियो में मैंने आपको अपने इंटरव्यू डे के बारे में बताया। एंड आगे भी मैं और वीडियोस बनाऊंगी लाइक प्रिपरेशन के बारे में, एप्टी इंटरव्यू प्रिपरेशन क्या क्या होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, विप्रो ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। तो या अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। यस, एंड मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।